इसमें एक वाक़या ये बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसका हमारी लाइव्स से भी ताल्लुक़ है। हुआ ये कि नबी अलैहिस्सलाम खैबर से वापसी के ऊपर सफ़र के ऊपर चल रहे थे और मदीने की तरफ रुख था, वापस आ रहे थे। तो एक रास्ते में रात का वक्त आ गया, रात का वक्त आ गया और फजर का वक्त भी समझ लीजिए कुछ घंटों के या कुछ साथ के फ़ासले के ऊपर था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि कौन है जो ज़िम्मेदारी ले, जो हमें इस तरीके से उठा सके या हमारा पहरा दे और हम सो जाएं कि वो हमें फ़जर के वक्त उठा दे या बेदार करे और हमारा पहरा दे। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस ज़िम्मेदारी को अपने ज़िम्मे लिया और नबी अलैहिस्सलाम ने उनको मुकर्रर किया कि इस तरीके से वो पहरा भी दें और फ़जर के वक्त या उसके करीब हमें उठा भी दें। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहरा देना शुरू कर दिया मुसलमानों का। एक सवारी भी उनके पास थी। तो हुआ ये कि उन्होंने रात की नमाज़ भी इस दौरान पढ़ी, यानी नवाफिल वग़ैरह जो वो पढ़ते थे रात के वक्त। और फिर उसके बाद ये हुआ कि फ़जर का वक्त करीब करीब अभी था, यानी दाखिल नहीं हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, अपनी सवारी को एक जगह पर रख के तो उसकी टेक लगाई, यानी जो उनका घोड़ा था या ऊँट था जो भी था उसके साथ टेक लगाई, उसके ऊपर सवार हुए और बैठे और उसके साथ लेट के किसी जगह पे उन्होंने वेट करना शुरू किया कि जैसी फ़जर की अज़ान का वक्त हो जाए, क्योंकि उस वक्त ये होता था कि दूर देखा जाता था कि क्या इस वक्त आसमान के ऊपर क्या मनाज़िर चल रहे हैं और किस तरीके से फ़जर दाखिल हो रही है। ठीक है, उस वक्त घड़ियाँ या इस तरह के मामलात नहीं होते थे, सारी चीज़ें ऑब्ज़र्वेशंस के ऊपर होती थी। तो खैर हज़रत बिलाल उसका इंतज़ार करते करते उनकी आँख लग गई और वो सो गए। जब वो सो गए और बाकी सहाबा भी सो चुके थे, नबी अलैहिस्सलाम भी सो चुके थे और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जिनकी ज़िम्मेदारी थी उठाने के हवाले से या पहरे के ऊपर, वो भी सो चुके थे। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु भी सोए रह गए और नबी अलैहिस्सलाम को सबसे पहले अल्लाह ताला ने जगाया। धूप की तपिश आपके ऊपर पड़ी, फिर हज़रत बिलाल को नबी अलैहिस्सलाम ने उठाया या इनको आवाज़ दी। तो हज़रत बिलाल जो हैं वो भी परेशान हुए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा ये क्या मामला हुआ। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में आपकी भी जान है, यानी उसी ज़ात ने आपकी भी जान या आपको भी सुला दिया है जिसने हमें सुला दिया। और ये भी यहाँ तक कहा नबी अलैहिस्सलाम को कि मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान। यानी एक किस्म की मिस्टेक थी, लेकिन बहरहाल नींद का गलबा हो गया था और उम्मत के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा सबक मिलने वाला था कि अगर आप फ़जर के वक्त सो जाएँ तो आपने क्या करना है। और इवन ये सफ़र की वजह से थके भी हुए थे सारे मुसलमान, ठीक है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा इशू ये भी था कि सफ़र की थकन की वजह से भी नींद का गलबा हज़रत बिलाल के ऊपर भी हो गया और बाकी भी जो सहाबा थे या नबी इस्लाम थे उनके ऊपर भी। खैर उसके बाद ये हुआ कि नबी इस्लाम ने फिर सहाबा को इकट्ठा किया और कहा कि अब यहाँ से सवारियाँ अपनी थोड़ी आगे बढ़ाओ। और फिर उसके बाद जो है फिर नबी इस्लाम ने हज़रत बिलाल को से वज़ू करवाया, ये किया ख़ुद भी। और फिर इसी तरीके से वज़ू करने के बाद हज़रत बिलाल को कहा कि आप इक़ामत वगैरह कहो और नमाज का एहतमाम किया गया। और बल्कि यहाँ पर एक और भी चीज़ सामने आई कि फ़जर की जो 2 सुन्नतें हैं या 2 रकअतें हैं जो फ़र्ज़ों से पहले पढ़ी जाती हैं, वो भी इस सफ़र के अंदर अदा की गई या इस नमाज से पहले अदा की गई हैं, फ़जर से पहले। और नबी इस्लाम ने मुकम्मल उसी तरीके से फ़जर की नमाज़ अदा की जिस तरीके से करते हैं। और फिर उसके बाद नबी इस्लाम ने जब नमाज मुकम्मल कर ली तो उसके बाद नबी इस्लाम ने फिर एक छोटा सा खुतबा या छोटा सा समझ लीजिए बयान भी वहाँ पे किया कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज को भूल जाए या जिसकी नमाज इस तरीके से रह जाए तो फिर उसको चाहिए कि वो इसको अदा कर ले जैसे ही उसको याद आ जाए। ठीक है, इससे ये भी पता चला कि अगर आप सोए रह जाएं, ठीक है, फ़जर की नमाज में या किसी और नमाज के अंदर किसी वजह से, ठीक है, तो आपको जैसे ही जाग आ जाए, यानी जैसे ही आप उठ जाएं, आप सबसे पहला काम फ़जर की नमाज अदा करें या जो भी नमाज आपकी रह गई है वो भी आप अदा करें। और इवन आप सफ़र के अंदर भी हों या ट्रैवलिंग के अंदर हों तो उसमें भी इससे आपको ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि फ़जर की नमाज के साथ वो 2 रकअतें जो हैं वो बहुत उनकी इम्पोर्टेंस होती है। कोशिश करें वो फ़जर की 2 रकअतें जो सुनते हैं वो भी लाजमी अदा करें, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने भी इस सफ़र के अंदर रवायात के मुताबिक ये नमाज अदा की जो फ़जर की 2 सुन्नतें थी। ठीक है, सही मुस्लिम 1560, अबू दाऊद 444 और निसाई 625 के अंदर भी इस वाक़े का तज़किरा मिल जाता है जो हमने आपको बताया खैबर से वापसी के ऊपर 7 हिजरी के अंदर मदीने की तरफ वापसी के सफ़र के अंदर ये मामला हुआ।
और इसमें एक और चीज़ भी हमें समझने वाली है सीरत के इस पहलू से कि नबी अलैहिस्सलाम को कितना ज़्यादा ख्याल था कि उन्होंने एहतमाम किया कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की ड्यूटी लगाई बाकायदा स्पेशल। अब हमारे पास हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास कौन है जिसकी हम ड्यूटी लगाएं कि वो हमें फ़जर के अंदर उठा सके या और नमाज़ों के अंदर अगर हमें नमाज मिस होने का चांस हो, ठीक है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल की ड्यूटी लगाई तो इसमें आप अलार्म लगाएं या और मामलात करें, लेकिन इसमें एहतियात ये भी करें कि ये काम ना करें कि आप सारी रात नवाफिल अदा करते रहें और फ़जर के करीब जो है वो आपको इस तरीके से टेक लगाएं तो नींद आ जाए, जैसे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु के साथ हुआ। लेकिन उम्मत की आसानी के लिए अल्लाह ताला ने एक ये मामला समझ लीजिए हज़रत बिलाल के ऊपर तारीक़ किया कि उनके साथ ये नमाज वाला मामला हुआ। लेकिन इससे हमें ये समझना है कि ये चीज़ ज़रूरत है कि आप बेशक जितनी मर्ज़ी रात को नवाफिल अदा करें या तहज्जुद की नमाज़ अदा करें, लेकिन कोशिश ये करें कि फ़जर के करीब जाके ना तो आप अगर टेक लगा के या लेट के अगर सो जाएंगे तो आपका दोबारा उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, जिस तरह हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु के साथ हुआ। तो इसलिए हमें इससे आज ये समझना है कि अगर हमारी नमाज रह जाए फ़ौरी हमें जैसे ही उठ जाएं फ़ौरी वो नमाज अदा करें। लेकिन हमारे यहाँ ये क्या होता है कि अगर किसी की फ़जर की नमाज़ या कोई और नमाज रह जाती है तो वो ये सोचता रहता है कि मैं अगली नमाज के साथ पढ़ लूँगा या मैं थोड़ी देर से पढ़ लूँगा या मैं कज़ा कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। सो उसके पास बहाने होते हैं और उठता है, उसके बाद वो मोबाइलों पे या अपने जो भी काम काज हैं उसमें लग जाता है और नमाज वहीं की वहीं रह जाती है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के इस पहलू से आज हमें समझना है कि हमें नमाज जो है उसको फ़र्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखना है, चाहे आप सफ़र में हो चाहे कहीं पे भी आप गए हों, ठीक है।